हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्लांट टिश्यू इन डिटेल। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने एक फ्लो चार्ट बना के देखा था प्लांट टिश्यूज का। ठीक है, प्लांट टिश्यूज क्या है, परमानेंट टिश्यूज क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, सारी चीज़ें हमने फ्लो चार्ट बना के देखा था। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, और ये सारी चीज़ें देखी थी। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में कौन कौन से आते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, और परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आज हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। हमने जैसे कि फ्लो चार्ट बना के देख लिया था, ठीक है, वही फ्लो चार्ट आज डिटेल में देखेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या हो रहे हैं, कितने टाइम बाद वो टर्न हो रहे हैं। मतलब कुछ टाइम बाद आप देखोगे मेरिस्मेटिक टिश्यू ही जब वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वही टिश्यू हमारे क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, और कौन से टिश्यूज कहाँ पे पाए जा रहे हैं वो सारा हम देखेंगे। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, है ना। तो फर्स्ट आते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये हमने देखा था मेरिस्मेटिक टिश्यू, और यहाँ पे आएंगे हमारे परमानेंट टिश्यू। ये किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी। डिवाइडिंग कैपेसिटी इनकी मेरिस्मेटिक टिश्यूज की डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी जब ये मैच्योर हो जाएंगे। याद रखना, रिमेंबर दैट, जब मेरिस्मेटिक टिश्यूज मैच्योर हो जाएंगे, जब डिवाइड करना बंद कर देंगे, मैच्योर स्टेज आ जाएगी इनकी, तब ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज को हमने तीन टाइप से डिवाइड किया था, है ना, तीन पार्ट्स में। एक तो क्या थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, है ना। ये तीन टाइप्स में हमने देखे थे, यही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ हमने देखा था परमानेंट टिश्यूज हमारे अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जब हमने सिंपल टिश्यूज की बात करी थी, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, याद रखना क्या, इनको अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसको, सिंपल टिश्यूज को, सिंपल टिश्यूज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हमने कौन सी क्लासेस में देखा था, छोटी क्लासेस में। हम बचपन से पढ़ते आए हैं जाइलम फ्लोएम क्या कर रहा है, जाइलम का काम क्या हो रहा है, रूट से पूरे प्लांट के सारे पार्ट्स तक हमारा जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये काम होता है जाइलम का। और फ्लोएम का हम देखते हैं कि फूड ट्रांसफर, जो सारे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक फूड का ट्रांसफर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। कहाँ फूड सिंथेसिस का हो रहा है, लीव्स में हो रहा है बेसिकली हमारा, तो वहाँ से सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, फ्लोएम का काम है ये हम हायर क्लासेस में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम लोग बेसिक्स चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। साथ ही साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमने ऐसा नहीं करना है एक ही दिन सारा कुछ नहीं पढ़ना है। सारा कुछ एक ही दिन पढ़ेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, तो हम स्लो स्लो चलेंगे। ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से हीरो तक हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये माइंड में हमेशा रखना है याद। ठीक है, जब भी यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज आपसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पूछ ले तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आपको याद रखने हैं कौन से, जाइलम फ्लोएम है। सिंपल टिश्यू पूछ लें, परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स में सिंपल टिश्यू कौन कौन से है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आपके सिंपल टिश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने ये सिर्फ फ्लो चार्ट देखा है, अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। सो फाइनली हम लोग बात करेंगे अब
मैरिस्मेटिक टिश्यूज की। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मैरिस्मेटिक टिश्यू की, ठीक है। सबसे बड़ी चीज इसकी क्या है मैरिस्मेटिक टिश्यू की, जो हम लिखेंगे, हम अपने नोट्स में लिखेंगे जब भी हम कभी भी किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, सबसे पहले उसका डेफिनेशन, उसका मेन जो रोल होता है, मेन फंक्शन होता है, वो हमने नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरिस्मेटिक टिश्यू का क्या होता है, टिश्यूज आर इमेच्योर फर्स्ट, showing living nature. When they get mature, they become ठीक है। हमने बात करी मैरिस्मेटिक टिश्यूज, जब तक ये डिवाइडिंग फेज में है, जब तक ये डिवाइड करते जा रहे हैं, तो उस टाइप में ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इनका सैचुरेशन पीरियड आ जाएगा, जब ये क्या करेंगे, अब ये डिवाइड होना बंद कर देंगे, तो उस टाइम पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है। हमने पढ़ा था मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जब ये मैरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ अपनी रोक लेंगे, मतलब ग्रो करना, डिवीजन करना बंद कर देंगे, उसके बाद ये कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज आर इमेच्योर फर्स्ट, जब ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज हैं इमेच्योर होंगे, तब ये लिविंग, तब इनका नेचर रहेगा लिविंग, और जब इनकी ग्रोथ रुक जाएगी तब ये क्या करेंगे, व्हेन दे गेट मेच्योर्ड दे बिकम नॉन लिविंग, बाद में ये नॉन लिविंग हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। अब हम फर्स्ट जब हम मैरिस्मेटिक टिश्यूज की बात करते हैं, हमने 3 टाइप्स देखने, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। सबसे पहले हम एपिकल टिश्यू की बात करें। एपिकल टिश्यू की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट एंड रूट, ठीक है। कहीं भी जब आप देखोगे पेड़ जब बढ़ रहा है, तो फिर सबसे पहले जो उसका ग्रोइंग टिप होता है, कभी भी आप देख रहे हो ये पेड़ है, इसमें ये टिप ग्रोइंग, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये ग्रोइंग टिप ऊपर को भी बढ़ेगा, ये वाला टिप जो हो गया, यहाँ पे क्या होंगे, एपिकल टिश्यूज होंगे, ये ग्रोइंग टिप है, ग्रोइंग टिप है, इसी से प्लांट ग्रोथ करेगा, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ जो ऊपर हाइट हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रोइंग टिप ये है एपिकल टिश्यू की वजह से। ये हर जैसे एक पेड़ है, वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड है ना, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होती है, हर ब्रांच में जब वो स्टार्ट हो रही है निकलना, कोई भी नई ब्रांच स्टार्ट हो रही है निकलना, तो वो जो उसका नया टिप होगा, वहीं पे एपिकल टिश्यूज हमारी प्रेजेंट होंगे, उसी की वजह से उसकी लेंथ में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये एपिकल टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे मिलेगा ये एपिकल टिश्यू, कहीं भी रूट और शूट के टिप में, ठीक है। रूट भी आपको पता है, रूट भी बढ़ रही है, उसमें भी आप देखोगे अलग अलग प्लांट के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं रूट्स के भी, उसमें भी रूट टिप होती है ना, तो वहीं पे हमारे क्या मिलेंगे, एपिकल टिश्यूज, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। इसी में सेकंड पॉइंट हो जाएगा, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड लेंथ, ग्रोथ एंड लेंथ,
ये ग्रोथ और लेंथ में हेल्प कर रहे हैं। कौन से? एपिकल टिश्यूज। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना किसके लिए? एपिकल टिश्यूज। ये क्या है? ग्रोइंग टिश्यू है, सबसे पहले ग्रोइंग टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू है। ये कहाँ पे पाए जाएंगे? रूट और टिप में, रूट और शूट के टिप में। ठीक है, इतनी चीजें याद करनी है। दे हेल्प्स इन ग्रोथ एंड लेंथ, इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है और लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है एपिकल टिश्यूज के लिए। अब हम सेकंड करेंगे इंटरकैलरी। सेकंड आ जाएगा हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यू की अगर हम बात करें तो फिर ये क्या होगी? ये सेंटर पे आप देख रहे हो, इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ जो हो रही है उसकी इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी स्पेस। ठीक है, जब हम डायग्राम बना रहे हैं, ये हमने देखा था एक प्लांट का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे कौन से टिश्यू होंगे? एपिकल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जब स्पेस आप देखोगे, ये जो सेंटर वाला है, ये पार्ट हो जाएगा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी टिश्यू। और ये सेकंड जो प्लांट ग्रोथ की चौड़ाई में, मोटाई में जब ग्रोथ हो रही है प्लांट की, वो किसके कारण हो रही है? लेटरल। ठीक है, रिमेम्बर दैट। तो ये इंटरकैलरी जो टिश्यूज हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो इलोंगेशन के लिए। जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है एपिकल टिश्यूज की वजह से, इसकी लेंथ बढ़ रही है, कहीं भी नई ब्रांच आनी है, एपिकल टिश्यूज की वजह से नई ब्रांच आ रही है, उसका इलोंगेशन किसकी वजह से हो रहा है? इंटरकैलरी टिश्यूज। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। बेस ऑफ द लीफ। एक तो ये कोई भी चीज है उसके जब हमने बात करी थी एपिकल, ये स्टार्ट कर रहा है, कोई ब्रांच स्टार्ट हो रही है, एपिकल टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टिप से स्टार्ट हो रही है इलोंगेशन, लेंथ बढ़ती जाएगी उसके लिए, और इलोंगेशन हो रहा है इंटरकैलरी की वजह से। इंटरकैलरी कहाँ पे फाउंड होगी? कोई भी ब्रांच है उसके सेंटर में, प्लस ये कहाँ पे? बेस ऑफ द लीफ। लीफ की बेस पे भी कौन प्रेजेंट होंगी? देखो यहाँ पे देखो इंटरकैलरी, ये स्पेस आएगा यहाँ से, सपोज यहाँ से कोई लीफ निकलना स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्पेस इसका क्या हो जाएगा? इंटरकैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरकैलरी टिश्यूज कहाँ पे पाए जाएंगे? एक तो सेंटर पे, कोई भी ब्रांच हो रही है उसके सेंटर पे, प्लस ये कहाँ पे इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड बेस ऑफ द लीफ। लीफ के बेस पे भी ये प्रेजेंट होंगे। आप देखोगे इस साइड भी, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे? इंटरकैलरी टिश्यूज। ठीक है, अब हम एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? बहुत सारे सिंपल सी चीजें हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना आपने। जो मैंने इससे पहले फ्लो चार्ट बनाया है उसको बहुत अच्छे से देखना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इतनी हार्ड चीजें नहीं है। हम हायर क्लासेस में ये सारी चीजें काम आएंगी, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हमने अभी से याद करनी है ताकि हमें बड़ी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी ये छोटी छोटी चीजें हमें लग रहा है इजी है, हमें समझ में आ रही है, लेकिन नहीं, इनके नोट्स बनाइए ताकि आपको हायर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हायर क्लासेस में आप क्या करते हो? इन्हीं सारी चीज़ों को अपडेट करके डिटेल में पढ़ते हो आप। डिटेल में तब आपको समझ में आएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो बेसिक्स का आपने पूरा अच्छे से नोट्स बना के रखना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? लेटरल टिश्यूज। ये किसके पार्ट है? मैरिस्मेटिक टिश्यूज के। ठीक है,
लेटरल टिश्यूज की बात करें हम तो प्रेजेंट along the side of stem, along the side of stem, ठीक है। स्टेम्स के साइड पे प्रेजेंट होंगे। मैंने ये बोला था कि ये रही जो ये सेंटर वाली पार्ट होगी, ये होंगे हमारे लेटरल टिश्यू। तो क्या लिखा है, दे विल बी प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ स्टेम, स्टेम की साइड पे प्रेजेंट होंगे यूं। इससे क्या हो रही है, प्लांट की ग्रोथ मोटाई में बढ़ रही है, ठीक है। प्लांट आप देखोगे कि पहले प्लांट पतला सा होता है, धीरे धीरे वो मोटा होता जाता है। किसकी वजह से, ये मोटाई किसकी वजह से, किसके लिए मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लेटरल टिश्यूज, ठीक है। लेटरल टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है मोटाई के लिए। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर the growth in girth, ठीक है। गर्थ, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, कॉर कैम्बियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा लेटरल टिश्यूज का, कॉर कैम्बियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम इन बार्क, ठीक है। तो ये जो लेटरल टिश्यूज हैं, एपिकल टिश्यूज हमने क्या बोला, रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे, जो लेंथ को बढ़ा रहे हैं, प्लांट की लेंथ जिसकी वजह से बढ़ रही है, वो क्या है, एपिकल टिश्यूज हैं। उसके बाद लेटरल टिश्यूज हमारे प्लांट ग्रोथ के इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब थर्ड वन आएगा लेटरल टिश्यूज प्लांट की मोटाई अगर हम बात करें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये इनका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम इन बार्क, ठीक है। याद रखना इतनी सारी चीजें। तो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यूज खत्म हो गए हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज 3 टाइप के थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हमने देख ली। अब ये मैच्योर स्टेज में आ जाएंगे, जैसा हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब ये जब ग्रोथ करना बंद कर देंगे, पेड़ एक लिमिट तक ही बढ़ता है ना, ऐसा नहीं होता कि बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। आपने कभी ऐसा देखा कि आप जब पैदा हुए थे, जो पेड़ आपके बराबर थे, अब वो बिल्कुल आसमान छू रहे, इतना देखा आपने? नहीं ना, उनकी ग्रोथ भी रुकी है। जैसे हमारी एक टाइम आता है कि ग्रोथ रुक जाती है, हाइट हमारी मतलब हाइट बनी, ठीक है। ग्रोथ तो हमेशा चली रहती है, वो प्लांट्स में भी चल रही है, वो ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी हाइट है ना, हाइट और मतलब ये हमारे हाथ पैर जितने हैं उतने ही रहेंगे। पहले बचपन में छोटे थे, एक टाइम आया जब तक हमारे हाथ पैर बढ़े, ऐसे ही प्लांट्स में भी हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है उनकी हाइट रुक जाती है। ऐसे ही मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे रिस्पॉन्सिबल, जब तक उनकी हाइट वगैरह बढ़ रही है तब तक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैच्योर हो जाएंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यूज में। अब हम वही परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे, ठीक है। अब कौन से टिश्यूज आ गए, परमानेंट टिश्यूज। इनके पॉइंट्स क्या होंगे, ये परमानेंट टिश्यूज हैं, ये डिवाइड नहीं होते रहेंगे, ठीक है। ये परमानेंट ही रहेंगे। परमानेंट को हमने 2 टाइप्स से डिवाइड किया था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में हमने देखा था पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमने देखा था जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि परमानेंट टिश्यूज क्या है, कांट डिवाइड। सबसे पहले हम लिखेंगे कांट डिवाइड। सेकेंड हम लिख सकते हैं फिक्स्ड साइज। डिवाइड नहीं हो रहा है तो साइज फिक्स्ड होगा ही,
ठीक है, फिक्स्ड साइज एंड शेप। और क्या हो सकता है ये, और हो सकता है ये डेड एंड लिविंग। अभी आप देखोगे डेड एंड लिविंग ये दोनों ही हैं। कुछ टिश्यूज ऐसे हो जाएंगे डेड टिश्यूज हैं और कुछ लिविंग है, ठीक है। तो डेड लिविंग दोनों ही हो जाएंगे। और इनमें क्या प्रेजेंट रहेगा, लार्ज वैक्यूल। ठीक है, लार्ज वैक्यूल। आपने देखा प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल में डिफरेंस हमने देखा था। तो प्लांट सेल की जब भी हम बात करते हैं तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत बड़े से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें मिनरल्स और सारी चीजें स्टोर्ड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, लार्ज वैक्यूल्स तो प्रेजेंट है ही। सेल वॉल की अगर हम बात करें, हमें पता है सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो ये वेरी करता है, सेल वॉल में भी थिक एंड थिन, ठीक है। सेल वॉल कैसा हो सकता है, थिक भी हो सकता है एंड थिन भी हो सकता है, ठीक है। इसका अब हम परमानेंट टिश्यूज के इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। क्या है ये डिवाइड नहीं होते, कांट डिवाइड, एंड इनका डिवाइड नहीं हो रहे तो शेप एंड साइज फिक्स रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, ये डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, इनमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसा कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता ही है। सेल वॉल थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, कौन से टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरी करता है टिश्यू टू टिश्यू। चलो मैं इसको रिमूव करती हूँ। अब हम परमानेंट टिश्यूज में पढ़ेंगे फर्स्ट सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं तो पेरेन्काइमा में क्या होगा, पेरेन्काइमा आप देखोगे मोस्ट सिंपल टिश्यू, और ये क्या होगा, लिविंग होगा, ओवल शेप्ड। क्या होगा ये पेरेन्काइमा। जब हम सिंपल टिश्यू की बात करें, सिंपल टिश्यू हमारे 3 टाइप के हैं, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पेरेन्काइमा की बात करें, ये सबसे सिंपल क्या होगी, पेरेन्काइमा होगी, ठीक है। पेरेन्काइमा सबसे सिंपल है। और याद रखना, मैंने जब परमानेंट टिश्यूज की बात करी थी तो हमने बोला था ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो पेरेन्काइमा हमारी क्या है, लिविंग है, और इसका शेप कैसा है, ओवल शेप। लिविंग याद रखना है आपने, और ओवल शेप्ड है, ठीक है, ओवल शेप्ड है। थिन सेल वॉल होगी इसकी। हमने सेल वॉल की बात करी थी परमानेंट टिश्यूज में, थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। तो पेरेन्काइमा की थिन सेल वॉल है, ठीक है, थिन सेल वॉल, लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड रहेंगे, सेल वॉल इसकी थिन रहेगी काफी, ठीक है। याद रखना आपने पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस आएगा। तो आपको इसमें थिन सेल वॉल मिलेगी, लूजली पैक्ड मिलेंगे इसमें, ठीक है। टिश्यूज लूजली पैक्ड होंगे। हमने बात करी है टिश्यू इसमें लूजली पैक्ड रहेंगे। जब हम बात कर रहे हैं थिन सेल वॉल बहुत थिन है, और इसमें जो ये है यहाँ पे बहुत क्या होगी, स्पेस ज्यादा रहेगी, ठीक है। लूजली पैक्ड है, मतलब ये लूजली पैक्ड है, इनके बीच में गैप रहेगा। ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेल्युलर स्पेस। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या बन जाएगा, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस between the
कितना है, बहुत ज्यादा है इनके बीच में स्पेस, ठीक है। ये सब किसके बारे में है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या है, परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, ये लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यू है, ठीक है, लिविंग टिश्यू है, परमानेंट है, ओवल शेप्ड है, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, लूजली पैक्ड है टिश्यूज, ठीक है, और सेल वॉल क्या है, थिन, ठीक है। याद रखनी है इतनी चीजें इसके बारे में पेरेन्काइमा। हमने पेरेन्काइमा की बात करी थी, पेरेन्काइमा हमने देख लिया डिटेल में। अब हम देखेंगे कौन सा परमानेंट टिश्यू में कौन है, परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यूज का पेरेन्काइमा हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कोलेनकाइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा हमारी कैसी थी, लिविंग थी, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा था उसकी उसमें, है ना। अब हम कोलेनकाइमा की जब हम बात करते हैं, ये भी हमारी क्या होगी, लिविंग है और लॉन्ग और ओवल शेप। आपने देखा था कि ओवल शेप्ड कौन थी, पेरेन्काइमा भी थी, लिविंग भी थी, और ये क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। कंपैरेटिवली ये लॉन्ग है, ठीक है, और इसमें क्या है, पॉलीहेड्रल शेप होगा इसका। कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो पॉलीहेड्रल शेप्ड है, और इसके सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल कैसी है, थिन सेल वॉल, इसकी भी थिन सेल, क्लोज एंड पैक्टिंग। इसमें क्या, सेल वॉल में एक तो सेल वॉल थिन होती है, बट उसके अंदर जो प्रेजेंट है सेल वॉल और पैक्टिन प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये थोड़ा थिक हो जाती है, ठीक है। कंपैरेटिवली पेरेन्काइमा जब हमने देखा था तो उसमें थिन सेल वॉल थी और इंटरकैलरी स्पेस ज़्यादा था। अगर उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हम देखें, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी कम है, और क्या है, सेल वॉल तो थिन है, बट उसके अंदर क्या है, जो स्पेस है वो सेलुलर और पैक्टिन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, थिकनिंग हो गई किसकी, सेल वॉल की, ठीक है। और ये लॉन्ग है एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा, ये लॉन्ग होगी, ठीक है, लॉन्ग और लिविंग ये भी है। आप पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा आप देखोगे लिविंग टिश्यू है, और जो स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें वो डेड हो जाएगी, ठीक है। वेक्यूल्स इस पर भी प्रेजेंट होंगे, वेक्यूल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, vacuoles are present, less intercellular space, less किसके कंपैरिजन में, पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में सेलुलर स्पेस लेस होगा, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ हम कोलेनकाइमा की बात करें, कोलेनकाइमा की कंपैरेटिवली इसमें स्पेस इंटरस्पेस अगर हम कंपैरिजन करें सबका, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कोलेनकाइमा के से कंपेयर करें तो इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में इंटरसेलुलर स्पेस हम देखेंगे तो लेस होगा, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेम ऑफ यंग प्लांट, जितने भी यंग प्लांट होंगे उनके स्टेम में प्रेजेंट होगा कौन, कोलेनकाइमा, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, अगर यंग प्लांट में प्रेजेंट होगा तो इसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, chlorophyll can be present, ठीक है। हमने क्या देख लिया, हमने
परमानेंट टिश्यूज के सिंपल टिश्यू देख रहे हैं। अभी हम परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू का पेरेन्काइमा देख लिया और कोलेनकाइमा देख लिया। अब हम स्क्लेरेनकाइमा देखेंगे। स्क्लेरेनकाइमा देखने से पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉइंट वाइज एज इट इज लिख सकते हैं, आप एज इट इज याद कर सकते हैं चीज़ें। आपको बहुत सारे पॉइंट लिखने होते हैं एग्जामिनेशन में। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनको डिटेल में अभी और हायर क्लासेस में हमने पढ़ना है, तो पहले हमें बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, डिफरेंस हम कर पाएँ, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वो याद रहे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज के सिंपल टिश्यू में ठीक है, ये है स्क्लेरेनकाइमा। अब हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। एक सेकेंड, आई नीड टू चेंज द मार्कर। अब जब हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, ये कंपैरेटिवली हमने देखा था कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा दोनों ही हमारे क्या थे, लिविंग थे। अब हम स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग और डेड, इसको हम बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, डेड। और इसमें क्या है, लॉन्ग नैरो, ये एकदम नैरो शेप्ड की होगी, ठीक है, लॉन्ग नैरो शेप। और सेल वॉल की बात करें, इसमें क्या होगी, हमारी थिक सेल वॉल होगी, ठीक है। एज कंपेयर टू कोलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा, थिक सेल वॉल क्या होगी, थिक होगी इसकी, ठीक है। मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है। इसका सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज एंड लिग्निन से। रिमेंबर दैट, सेल्यूलोज और लिग्निन से बना हुआ इसका सेल वॉल, ठीक है। नो इंटरकैलोरी स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, नो इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पे बिल्कुल ये पैक्ड होंगे, ठीक है, बिल्कुल पैक्ड होंगे। आप देखोगे इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी सेल वॉल कैसी है, थिक है, और इनके बीच में सेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं किसको, प्लांट को। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है। इसका सेल वॉल थिक है और नैरो शेप्ड है, लॉन्ग है, और इसमें क्या है, इसकी जो सेल वॉल बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज एंड लिग्निन की, ठीक है। इतने पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोकोनट हस्क, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना आप, इसका एग्जाम्पल है कोकोनट हस्क, ठीक है। आप इसका डायग्राम अगर आप देखोगे, इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। आप ऐसा कुछ शेप देखोगे इसका, ठीक है, यू, लॉन्ग नैरो, ऐसा कुछ आपको शेप दिखेगा स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेरिस्मेटिक टिश्यू देखे थे, एपिकल देखा, इंटरसेल्युलर देखा एंड लेटरल देख लिया था, वो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए, ग्रोइंग है। और फिर हमने देखा था परमानेंट टिश्यूज में हम आए थे, परमानेंट टिश्यूज में सिंपल टिश्यू हमने देख लिए, सिंपल टिश्यू तीनों हमने देख लिए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, तीनों देख लिए सिंपल टिश्यूज। अब हम आएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, ठीक है। आप ये सिंपल टिश्यू को पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तीनों हमने देख लिए, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, तीनों ही देख लिए। अब हम देखेंगे क्या,
कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके हमने 2 पार्ट देखे थे। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसके 2 पार्ट देखे हमने, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सबसे पहले हम जाइलम की बात करें। जाइलम क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जाइलम जल लेके जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ये हम बचपन से ही बिल्कुल पढ़ते हुए आ रहे हैं। जाइलम जल लेके जा रहा है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है सारे पार्ट्स में प्लांट्स के। ठीक है, तो जाइलम की बात करें हम, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है जो जड़ से ऊपर को ही जाएगा पानी। जब 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 जाइलम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब जड़ों से ऊपर को ही ट्रांसफर होगा हमेशा। ठीक है, जब जल जा रहा है तो जड़ों से ही जाता है हमेशा। हम पेड़ जब लगाते हैं, बचपन में आप भी सोचते होगे ना, मैं तो सोचती थी कि जब हम पानी दे रहे हैं पेड़ों को, हम पानी पीते हैं तो हम तो मुंह से पी रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ों को जड़ में पानी क्यों दे रहे हैं। मैं क्या करती थी, जब मुझे पता नहीं था तो मैं पेड़ों को पत्तियों में पानी देती थी, तो वो बेकार ही जाता है ना। तो इसीलिए जड़, हम हमेशा पानी कहाँ दे रहे हैं, जड़ों में दे रहे हैं। तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो रहा है, जड़ों से, रूट से पानी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, बचपन में पता नहीं था कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, वरना बचपन में भी पानी जड़ों में ही डालते है ना। मेरे को घर वाले बार बार बोलते थे कि नहीं, पानी पेड़ों में नहीं, पेड़ों की जड़ों में ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनको मिलेगा अच्छे से, मतलब न्यूट्रिशन तभी अच्छे से मिल पाएगा जब जड़ों में देंगे। तो अब बाद में पढ़ने के बाद समझ में आती है चीज़ें कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। ये तो छोटी सी चीज़ है कि हम समझ पाए अब कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना लॉजिक हम लोग ऐसे मतलब समझ में नहीं आती थी बिना पढ़े हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ने के साथ साथ अप्लाई भी करते हैं डेली लाइफ में, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, जब हम फ्लोएम की बात करेंगे वो बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे फ्लोएम की। अगर हम बात करते हैं फ्लोएम से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब सारी जगह पे फूड का। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आप देखोगे कोई भी पेड़ है, ये पेड़ है और ये इसकी रूट्स हैं। ठीक है, अब रूट्स से हम पानी यहाँ पे डाल रहे हैं, सारा पानी मिनरल्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है सारी जगह को। ठीक है, पूरे प्लांट्स को यहाँ से होंगी। ये किसकी हेल्प से यहाँ पे हो जाएगा, हमारा जाइलम की हेल्प से। जाइलम की हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर यहाँ पत्तियों में कहीं हमारा फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है, इनका क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। तो खाना हमारा पत्तियों में बन रहा है, वहाँ से सारी जगह को ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होगा, सपोज यहाँ से यहाँ करना है तो यहाँ पे फ्लोएम का काम होगा। ठीक है, सारी जगह ट्रांसपोर्टेशन का जो फूड मटेरियल है उसका काम कौन कर रहा है, फ्लोएम। कंप्लीट कर लिया है, शॉर्ट मतलब बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है प्लांट टिश्यूज। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख लिया और डिटेल भी देख ली।